Write coordinate of point marked on the axis in figure 3.12. So here is the figure. यहाँ पे हमें पॉइंट दिया गया है ए बी सी डी ई. ओके, तो इस पॉइंट पे कौन से कोऑर्डिनेट है वो हमें लिखना है. सो वो बहुत इजी है, इतना कुछ टफ नहीं है. पहले हमें एक्स वाला वैल्यू लिखनी है और उसके बाद वाई वाली वैल्यू लिखनी है. तो पहले यहाँ पे हम ए के लिए कर रहे हैं, तो ए एक्स के लिए और वाई के लिए. एक्स यहाँ पे आप देखो क्या है, एक्स ए है. यहाँ पे जो ए बना हुआ है उसमें है एक्स होता है 4 और वाई की वैल्यू तो 0 होगी क्योंकि ऊपर है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक्स ऊपर है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4. यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स पे 4 एंड वाई पे क्या होगा 0. क्यों? क्योंकि ऊपर या नीचे किसी भी तरफ नहीं है, इट मीन्स 0. तो ये हुआ वैल्यू ऑफ ए. नाउ लेट्स गो फॉर वैल्यू ऑफ बी. वैल्यू ऑफ बी वो क्या होगी वो हमें लिखना है. सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेते हैं बी. एक्स और वाई की जगह रख देते हैं और बी की वैल्यू आप देखो, बी की वैल्यू वाई है. यहाँ पे वाई के ऊपर वैल्यू है और एक्स के ऊपर है ही नहीं, ना तो लेफ्ट साइड है ना तो राइट साइड है. तो हमें किस पे एक्स क्या होगा हमारा 0 होगा और वाई होगा 3. ओके, सेम वे लेट्स गो फॉर से सी. ओके, सी के लिए क्या होगा, पहले एक्स देखना है. सी पे एक्स कितना है -5 और वाई क्या है, यस ऑब्वियसली वाई होगा 0. -5 एंड वाई होगा 0. नेक्स्ट हमें देखना है डी के लिए. डी के लिए करेंगे तो डी पे हम देख सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, नथिंग, एक्स है 0. फिर वाई देखना है, वाई क्या है -4, वाई है -4. तो ये हो गए डी के कोऑर्डिनेट. नाउ लास्ट वन ई के कोऑर्डिनेट. ई के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, आप यहाँ पे देख सकते हैं ई पॉइंट है, वहाँ पे 2/3 लिखा हुआ है. ओके, जहाँ पे ई है, बट वो कौन सी एक्सिस है, यस एक्स वाली है. तो यहाँ पे 2/3 और वाई के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, यस 0. वाई के कोऑर्डिनेट हो गए 0. सो दिस इज द एग्जाम्पल. ओके, सॉल्यूशन भी यहाँ पे है, आप देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पे है. आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा. जहाँ पे ओरिजिन होता है, ओरिजिन वहाँ हमेशा हर बार कोऑर्डिनेट होगा x 0 एंड y ऑल्सो 0. ये x और y के कोऑर्डिनेट हो गए. ओके, तो यहाँ पे हो गए फर्स्ट, यहाँ पे जो ऑलरेडी मेंशन किया है फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा. यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट तो वो क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉइंट प्लस प्लस. फिर सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए माइनस प्लस. फिर थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमें मिलेगा माइनस माइनस. देन फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमें मिलेगा प्लस माइनस. सो दिस इज द फॉर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट. इफ वी सिर्फ हमें क्वाड्रेंट की वैल्यू दी गई है माइनस प्लस ऐसे ही, तो आप गेस कर सकते हो कौन से क्वाड्रेंट में है. ओके, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है. ओके, तो यहाँ पे वही मेंशन किया है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू क्या होगी, प्लस प्लस. लेट मी टेक पेन. फर्स्ट में प्लस प्लस, सेकेंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस माइनस. तो आपको ये याद कैसे रखना है, ये जो है वो दोनों सेम होगा. वेट, ये जो दोनों होगा वो सेम होगा. यहाँ पे प्लस प्लस है, यहाँ पे माइनस. इट मीन्स फर्स्ट में और थर्ड में सेम होगा. फर्स्ट में ओबियसली प्लस प्लस होगा, सेकेंड में सेकेंड की बात नहीं करते, थर्ड की डायरेक्ट बात करते, दोनों में माइनस माइनस होगा. फिर क्या है, सेकेंड में एक्स होगा वो माइनस होगा और बचा प्लस. फिर फोर्थ में एक्स होगा वो प्लस होगा और बचा माइनस. ओके, वो इंटरचेंज होगी दोनों.
सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग, पहले x की वैल्यू होगी कोऑर्डिनेट में, बाद में y की। हर बार पहली वैल्यू x की ही होगी। ओके, एक्सरसाइज 3.2 हम वीडियो लेक्चर में सेकेंड पार्ट में देख लेंगे। ओके, सो वी आर नॉट गोइंग फॉर दैट वन। प्लॉटिंग अ पॉइंट प्लेन इन कोऑर्डिनेट आर गिवन। अगर हमें कोऑर्डिनेट दिया गया है, कोऑर्डिनेट मीन्स वैल्यू ऑफ x एंड y हमें दी गई है x एक्सिस पे, तो वो ग्राफ में हमें कैसे प्लॉट करना है, मतलब कैसे मार्क करना है कि ये एग्जैक्टली कौन सा पॉइंट है, तो वो हम सीखेंगे। वो भी बहुत सिंपल है, जैसे हमने पॉइंट दिया गया उसके ऊपर से हमने कोऑर्डिनेट लिखे, तो अब हमारे पास कोऑर्डिनेट है उसके ऊपर से हमें पॉइंट लिखना है। सो लेट्स सिंपल, यहाँ पे 3 5 है, तो 3 5 के लिए हम यहाँ पे फिगर देखते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है, फिर वर्टिकल लाइन खींचनी है। यहाँ पे नाम देना है x, x डैश, y डैश। यहाँ पे सब होगी प्लस की वैल्यू, यहाँ पे भी प्लस वैल्यू, यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे भी माइनस माइनस वाली वैल्यू। ठीक है, ये मैं सिंपली ग्राफ आप कैसे बनाते हैं वो मैंने मेंशन किया है। ओके, सो प्लस प्लस है तो 3 भी प्लस है और 5 भी प्लस है, तो मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो हमें देखना है 3 पड़ता है यहाँ और 5 पड़ता है यहाँ। ठीक है, तो 3 और 5 लिख दीजिए। पहली वैल्यू 3 है, इट मीन्स हमें x में ही देखना है। पहली वैल्यू 3 है प्लस, तो हमें x में ही देखना है। दूसरी वैल्यू y होगी तो हमें y में ही देखना होगा हर बार। सो उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पे हमें दिया गया है Q पॉइंट है, वो है 5 एंड -4। तो 5 क्या है, x में आएगा, तो x में 5 इट मीन्स राइट हैंड साइड आएगा, ओरिजिन के राइट हैंड साइड, इसी साइड प्लस आता है और इस तरफ माइनस आता है। तो पहला प्लस है तो हमें सिर्फ यही वाला देखना है। ठीक है, तो +5, तो यहाँ पे 5 है। फिर क्या होता है -4, तो यहाँ पे माइनस साइन तो नहीं आती है, माइनस y में कहाँ आता है, इस तरफ आता है। ठीक है, तो वहाँ हमें यहाँ पे माइनस ऑलरेडी 5 था, फिर -4 वो हमें यहाँ है, फिर जो वहाँ पे दोनों मैच होते हैं वहाँ पे वो पॉइंट दे देना है। ये बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बता रहा था, बहुत इजी चैप्टर है। अगर आप कोई भी पॉइंट मिस नहीं कर देते हो वीडियो में से, तो ये चैप्टर आपको दूसरी बार रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 3। लोकेट पॉइंट 5 0 0 5 2 5 5 2 -3 5 -3 5 5 3 5 -6 1 इन अ सर्टन प्लेन। तो यहाँ पे आप देखो पहले 2 पॉइंट है, वहाँ पे 5 0 और 0 5, इट मीन्स दोनों पॉइंट क्या सेम है? यस, दोनों पॉइंट सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि हम जहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखते हैं वहाँ पे पहला कोऑर्डिनेट हर बार x का होता है, दूसरा y का होता है। इट मीन्स यहाँ पे 5 है, जो +5 पहली बार में आते हैं 5, वो पहले कहाँ पे आएंगे? जो पहले 5 आते हैं वो आएंगे x के ऊपर, जहाँ पे x होगी, और 0 होता है वो y के ऊपर आएंगे। बट यहाँ पे दूसरे कोऑर्डिनेट में क्या होगा? पहला 0 x का होगा और दूसरा 5 का। इट मीन्स क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा, दोनों सेम नहीं होगा, क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा। ओके, तो प्लॉटिंग करना है, तो प्लॉटिंग यहाँ पे एग्जांपल में सॉल्यूशन में दिया गया है। तो ये एग्जांपल शुरू करने से पहले आपको ये लिखना ज़रूरी है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, क्योंकि हमें यूनिट का परफेक्ट नाप क्या होता है वो नहीं दिया गया है। फिर x एक्सिस है, y एक्सिस है, पोजीशन ऑफ पॉइंट आर शोन इन फिगर। ओके, तो इट मीन्स हमें ग्राफ यूज़ करना है। तो ग्राफ में आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ग्राफ में कुछ मेंशन तो नहीं किया बट मार्क कर दिया है ग्राफ को, हमें ग्राफ देखना है। तो फर्स्ट पॉइंट है 0 5 था, तो 0 0 इट मीन्स वैल्यू ऑफ x की जो ये वैल्यू है, यहाँ पे 0 कहाँ होता है? यस, यहाँ पे 0 होता है x की वैल्यू में। तो ये पूरी लाइन होगी वो 0 की लाइन होगी, ये जो पूरी लाइन होगी वो 0 की लाइन होगी।
तो x की 0 वाली वैल्यू कौन सी है, ये पूरी लाइन होगी x की वैल्यू 0। अगर सिर्फ कहे y एक्सिस मेंशन करो तो x की वैल्यू हर बार क्या होगी 0। तो 0 5 है तो x की वैल्यू तो 0 है ही, और 5 मीन्स y जहाँ पे आता है वहाँ पे हमें मार्क कर देना है 5 के पास, तो वो हमें मिल गया 5 0 5। सेम वे 2 5 है तो 2 मीन्स 2 यहाँ पे है 5 है यहाँ पे, तो हमें मिल गया 2 5। नेक्स्ट होगा हमारा -3 5, तो -3 पहले x में ढूंढना है -3, फिर 5 ढूंढना है तो वो y में ढूंढना है, तो हमें पॉइंट मिल गया। नेक्स्ट है 5 0, 5 0 है तो 5 पहले आया तो x में 5 यहाँ पे है, और 0 वाली लाइन मीन्स y कंसीडर ही नहीं करनी, तो यही पॉइंट हमारा मेन पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है 5 2, तो 5 पहला आया तो 5 वाला ये पॉइंट है, और 2 यहाँ पे है तो पॉइंट हमें मिल गया यहाँ। नेक्स्ट है हमारे पास 6 1, तो 6 x पे आता है 1 y पे, तो 6 1 भी हमें मिल गया। सेम वे 5 3 -3 5, वैसे आप पॉइंट देख सकते हो। तो यहाँ पे नोट है जो मैंने ऑलरेडी आपको कहा था एग्जाम्पल में 5 0 एंड 0 5 जो वैल्यू होती है वो दोनों सेम नहीं होती है। 5 0 0 5 वो बोथ वैल्यू आर नॉट इक्वल। ओके, यहाँ पे आपके पास 5 0 और 0 5 मिल गया, इट मीन ये नहीं होता है कि आपको सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा, ये दोनों डिफरेंट पॉइंट है। सेम वे 5 2 एंड 2 5 आर डिफरेंट पॉइंट, 5 2 एंड 2 5 आर डिफरेंट नॉट सेम। ओके, इसी तरह x एंड y डिफरेंट है। सो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ये आप देख लीजिए लास्ट लाइन, वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। द ऑर्डर पेयर, यहाँ से यहाँ तक, द ऑर्डर पेयर एक्स वाई विच इज़ नॉट इक्वल टू ऑर्डर पेयर वाई एक्स। एक्स वाई हम लेके चलते, हर बार ऑर्डर पेयर हमें एक्स और वाई के फॉर्म में ही लिखते हैं, तो जैसी ही एक्स वाई है वैसी ही वाई एक्स होगी, ये ज़रूरी नहीं है। अगर एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स होता है तो मीन्स बोथ वैल्यू आर सेम, इट मीन्स 5 5 होगा तो x इक्वल टू क्या हो गया y, 0 0 होगा तो x इक्वल टू y। दिस इज द थिंग। ओके, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4। प्लॉट द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर एक्स वाई नंबर एज अ केप पॉइंट इन अ सर्टन प्लेन, यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। तो हमें x की वैल्यू है हमारे पास, y की वैल्यू है, तो पहले हमें ये वाला ग्राफ दौड़ना है x y, यहाँ पे x डैश y, फिर यहाँ पे पॉइंट लिखने हैं चारों तरफ। फिर क्या करना है, आप देख सकते हैं x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, x की मैक्सिमम वैल्यू प्लस में 4 है, तो y हमें x प्लस कहाँ तक जाना चाहिए, 5 तक जाना चाहिए। आपको कैसे प्लान करना है वो भी मैं आपको बताता। फिर मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम मीन्स छोटी वैल्यू -3 है, तो हमें यहाँ पे -4 तक जाओगे तो भी चलेगा। फिर y के लिए मैक्सिमम क्या है 7 है, तो 7 है तो यहाँ पे आप 7 तक जाओ प्लस में। और मिनिमम वैल्यू क्या है, यस मिनिमम वैल्यू है यहाँ पे -3.5, तो यहाँ पे भी आप -4 तक ही जाओ। तो आपके पास मिल गया कि कैसे आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। सो लेट्स मेक इट सिंपल, गो टू देयर। तो यहाँ पे 5 तक प्लॉटिंग की है, और यहाँ पे 5 तक, और यहाँ पे -5। सेम वे यहाँ 7 और यहाँ पे सिर्फ -5, क्योंकि उतनी ही ज़रूरत है। तो प्लॉटिंग करना है, पॉइंट हमारे पास है 4 4 है, तो पहले हमें यहाँ पे x पे 4 देखना है और यहाँ पे y पे 4 देखना है, तो हमें पॉइंट मिल जाएगा 4 4। फिर -3 7 है, -3 7, तो -3 पहले कहाँ पे देखना है, यस x पे -3 और y पे 7, -3 7 मिल गया। सेम वे यहाँ पे हमें पूछा है -1 -3, तो -1 कहाँ पे होता है, यहाँ पे -3 यहाँ पे। अगर आप हर बार पहले माइनस इट मीन्स x वाली वैल्यू देखेंगे तो आपको 100% आंसर करेक्ट ही मिलेगा। ओके, पहले x उसके बाद y,
ये कोऑर्डिनेट लिखते हैं आपके माइंड में, यही सिस्टम कोऑर्डिनेट की होनी चाहिए। पूरा चैप्टर इसी सिस्टम पे बेस्ड है, सो डोंट अंडर एस्टिमेट दैट। ओके, तो सेम वे अदर पॉइंट यहाँ पे मैपिंग किए हैं तो वो आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट में हम जाते हैं, एक्टिविटी है। सो वो एक्टिविटी कुछ इतनी खास नहीं है, इसलिए मैं उसको स्किप कर देता हूँ। सो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास रिटल लास्ट एक्सरसाइज 3.3 होती है और उसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सो इन दिस लेक्चर वी कंक्लूड अप टू हियर ओनली। इन द नेक्स्ट पार्ट वी गो थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ exercise. Goodbye, have a great day.